यस हेलो बच्चों। आपको पता ही है, हमने इससे लास्ट पहली वाली वीडियो में वाटरिंग राइम पढ़ा था कि हम प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। और ये भी चैप्टर आपका ट्री से ऊपर है, तो इस चैप्टर का नाम देखिए पहले तो क्या नाम है, द गिविंग ट्री। तो ट्री क्या क्या देता है आपको? फ्रूट्स, वुड, मेडिसिन्स, ये सब तो वो देता ही है, सब चीज़ देता है ना ट्री आपको। तो ये जो स्टोरी है, ये एक ट्री की और एक बॉय की, जब वो ओल्ड तक होता है, उसकी दोस्ती की कहानी है। बहुत अच्छी है, बहुत आपको मजा आएगा। आपको पता चलेगा ट्री हमारी कब तक हेल्प कर सकता है और कितनी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी पढ़ के मजा आएगा। इसे सुनिएगा ध्यान से और कोशिश करिएगा जैसे इसमें हेल्पिंग नेचर ट्री की है ऐसी आपकी भी हो। ओके, तो हम इसे रीड करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? कैसा आपको लगता है कि आप किसी की जब मदद करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर? जब आप किसी से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। रीड दिस प्ले टू नो हाउ ए ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प अ बॉय। या हम इस प्ले को पढ़ते हैं जिसमें एक ट्री ने एक बॉय को सब कुछ हेल्प करा उसका, तो उसे कैसा फील हुआ। तो देखते हैं। पहला है नरेटर। वंस देयर वॉज ए ट्री एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। तो पहले इसके बारे में बताया जाता है कि इस कहानी के किरदार कौन कौन है। एक ट्री है, एक लिटिल बॉय है। तो एक जो बॉय है वो डेली इस ट्री के पास आता है और ट्री को उसकी कंपनी बहुत पसंद आती है। तो देखते हैं ट्री क्या कहता है। कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रिंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज। तो ट्री कहता है इधर आओ बॉय, कम हेयर, इधर आइए, मेरी ये शाखाएँ पकड़ो, इस पर झूला झूलो और तने के सहारे से चढ़ जाओ। तो बॉय क्या करता है, स्विंग योर फ्रॉम ब्रांच, आहा व्हाट फन। उसकी शाखाओं से वो खेलता है और कहता है वाह कितना मज़ा आया। ट्री कहता है आई यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। तो ट्री से पूछते हैं क्या तुम्हें भूख लग रही है, तो मैं एप्पल्स खा लो। बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। वो एप्पल्स खा के कहता है ओह कितने टेस्टी हैं। उसके बाद देखिए नरेटर क्या कहना चाह रहा है। नरेटर वो होता है जो भी एक कहानी के बीच में गैप ले लेके जो बताता है कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह से वो बताता है। तो व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लैप्ड अंडर द ट्री। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड बट टाइम वेंट अवे एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे। तो जब लड़का वो बहुत थक गया और पेड़ के नीचे ही सो गया तो ट्री बहुत खुश हुआ, उसे अपनी छाया दी उसने। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो लड़का बड़ा होता गया और वो वहाँ से चला गया। तो उसके बाद द ट्री वॉज ऑफन एलोन आफ्टर सम ईयर। वन डे द बॉय कम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। अब बहुत साल बीत गए, ट्री बिल्कुल अकेला हो गया, उसे उस बॉय की याद भी आने लगी। तो एक दिन वो बॉय अचानक आया तो ट्री उसे देख के बहुत खुश हुआ। क्या कहते हैं ट्री, ट्री कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक्स एंड स्विंग माई ब्रांचेस। वो ट्री को फिर से कहता है आओ लड़के तुम इस शाखा तने पे चढ़ो, उस मेरी शाखाओं से झूलो। बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले। वो कहता है अब तुम्हें बहुत बड़ा हो गया खेलने के लिए और तुम्हारे पेड़ चढ़ने के लिए। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। तो बॉय कहता है कि अब तो मुझको चीज़ें खरीदनी हैं, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो। तो ट्री क्या कहता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट देन यू विल हैव मनी। तो ट्री उसे आइडिया देता है कि भाई मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे सकता लेकिन मेरे पास जो एप्पल्स उग रहे हैं आप उन एप्पल्स को ले जाओ और उन्हें बेच के मार्केट में बेचोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। फिर देखिए नरेटर क्या कहता है। द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड दैम अवे। बॉय ने उससे एप्पल्स ले ली और उन्हें साथ लेके चल दिया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। वो लड़का तो वहाँ से चला गया लेकिन वो बॉय बहुत दिनों तक आया नहीं, तो वो ट्री बहुत परेशान सा हो गया, दुखी हो गया। वन डे तक बॉय केम बैक एंड ट्री शुक विद जॉय। एक दिन फिर अचानक वो लड़का आया तो ट्री खुशी से झूम उठा उसे देख के। ट्री कम बॉय कम एंड क्लम बाय माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। वो कहता है आओ लड़के आओ मेरे तने पे चढ़ो, मेरी शाखाओं से झूला झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ, शेड में खेलो और खुश रहो। बॉय आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्री, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी हाउस। तो वो बॉय कहता है अब तो मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ है और बच्चे हैं, तो क्या तुम उनके लिए मुझे घर दे सकते हो। ट्री आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड ए हाउस। पर लेकिन मैं तुम्हें हाउस तो नहीं दे सकता लेकिन तुम मेरी शाखाएँ ले लो और अपना घर बना लो। तो ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। लेकिन फिर वो लड़का बहुत दिनों तक फिर दूर हो गया और वो ट्री फिर अनहैप्पी हो गया, सैड हो गया।
And when he came back after some years, the tree was so happy it could hardly speak. Now the boy was a young man. जब कुछ सालों बाद वो बॉय वापस आया और उससे ट्री ने मुश्किल से ही कहा, क्योंकि वो बॉय बहुत बड़ा हो गया था। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इस बार ट्री ने उससे पूछा, इधर आओ लड़के, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। यंग मैन, आई एम गोइंग टू ऑन ए बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट ए बॉट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी ए बॉट। वो कहता है कि मुझे तो एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, मुझे बॉट चाहिए, क्या तुम मुझे बॉट दे सकते हो। बॉट पता है ना, नाव को कहते हैं। ट्री, ऑल आई लेफ्ट इज ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक ए बोट, देन यू कैन सेल अवे। तो ट्री कहता, अब तो मेरे पास ये ट्रंक ही बचा है, तना ही बचा है, तुम मेरा तना काट दो और उसे बना लो अपनी बोट, और उससे तुम आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। नरेटर, उसके बाद देखिए नरेटर क्या कहता है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ ट्री एंड सेल्ड अवे इन द बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद स्टम्प। उस बॉय ने, देखिए उसका इस तरह से ही है, उसने बॉय ने उसका ये काट लिया है, उसने उसकी ट्रंक काट ली है, उसके पास लेफ्ट पार्ट बचा है, थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। और एक बहुत लंबे समय बाद वो यंग मैन दोबारा वापस आया, अब वो बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था, लेकिन ट्री ने उसे पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ट्री उससे कहता है, आई एम सॉरी फ्रेंड, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे एप्पल्स सब चले गए। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक्स फॉर एप्पल। तो वो ओल्ड मैन कहता है, मेरे दांत तो बहुत कमज़ोर हैं जो मैं एप्पल खाऊं। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कांट स्विंग ऑन दैम। मेरे ब्रांचेज भी चले गए, अब तुम उस पर झूला भी नहीं झूल सकते। तो ओल्ड मैन कहता है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं ब्रांचेज पे झूला झूलूँ। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम। मेरा अब तो तना भी नहीं है, तो तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते। तो ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं उस पर नहीं चढ़ सकता। ये देखिए ट्री का बस यही समझ गया, और ये रहा ओल्ड मैन। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो वो उससे सॉरी बोलता है कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस एक ये छोटा सा पार्ट बचा है, लेफ्ट पार्ट बचा है, आई एम सॉरी। तो ओल्ड मैन कहता है, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो वो कहता है, तुमने ट्री मुझे हमेशा दिया है कुछ ना कुछ, इसलिए अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्लेस चाहिए जिस पे मैं आराम से बैठ के आराम करूँ। ट्री, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। तो उसके बाद वो ट्री कहता है, बड़ा खुश हो गया वो कि अरे ये तो मेरा बिछा हुआ पार्ट पे बड़े अच्छी तरह से तुम बैठ के रेस्ट कर सकते हो, कम आओ बैठो रेस्ट करो। तो उसके बाद क्या हुआ, द नरेटर उसके बाद क्या कहता है, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। तो वो ओल्ड मैन ने ऐसे ही करा, वो ट्री फिर से हैप्पी हो गई। देखो ओल्ड मैन उस पर बैठ के रेस्ट कर रहा है और ट्री कैसा हैप्पी है। अच्छी लगी स्टोरी। देखिए ट्री ने उसे हमेशा कुछ ना कुछ दिया, तो ये कितना अच्छा था वो। अब थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ ट्री, कैसे एंजॉय करता था वो कंपनी ऑफ ट्री को, उसके ऊपर चढ़ के उस पर झूला झूल के, है ना। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, कैसे अर्न मनी करने में उसे हेल्प करी, एप्पल्स बेच के। वट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेज ऑफ ट्री, ब्रांचेज ऑफ ट्री से क्या करा, हाउस। वट डिड द बॉय मेक विद ट्रंक ऑफ ट्री, ट्रंक ऑफ ट्री से क्या करा, बोट बनाई। हाउ वॉज द स्टैम्प ऑफ ट्री यूजफुल, किसके लिए, सिट और रेस्ट के लिए। तो अब ये बताइए, प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, गिविंग ट्री इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ट्री ने हमेशा उसे कुछ ना कुछ दिया, इसलिए गिविंग ट्री, है ना। ऐसे एक्सरसाइज नहीं आपको भेजती जाएंगी। आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप भी सबकी हेल्प करेंगे जिसको भी आपकी ज़रूरत होगी, और इसे रीड करेंगे, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। थैंक यू।